भारत माता की, भारत माता की, बारा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अब केवल एमपी नहीं, बारा के भी हम मामा हैं। मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री, विकास की गंगा बहाने वाले, अभी हम देख रहे थे एक के बाद एक योजना, लोकार्पण, शिलान्यास, आवास, लखपति दीदी। मैं तो थकी गया वो रिमोट दबा दबा के। ताली हो तो जरा जोरदार हो जाए। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री ओटाराम देवासी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, उनके भी हम मामा हैं, आदरणीय दुष्यंत जी, माननीय विधायक छबड़ा आदरणीय प्रताप सिंह सिंघवी जी, किशनगंज के विधायक आदरणीय ललित मीणा जी, बाराटू के विधायक भाई राधेश्याम बैरवा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा छगन जी, भाई महेंद्र कुमार जी, नरेंद्र सिंह सिकरवार जी, मोहनलाल उपाध्याय जी, मोरपाल सुमन जी, गौरव जी, यहां उपस्थित सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और बारा के मेरे प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको राम राम, आप सबको प्रणाम। हाड़ौती अंचल की तो रज रज में राष्ट्रभक्ति की गौरव गाथा गूंजती है। यह अद्भुत धरती है, यहां के मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। बारा की मिट्टी में लोक जीवन की सुगंध है। यहाँ के लोकगीतों में पीढ़ियों की स्मृतियां हैं। यहाँ के दुर्गों में राजस्थान का वैभव और वीरता दोनों हैं। और यहाँ तो सीतावाड़ी तीर्थ में साक्षात माता जानकी का निवास है। मैं माता जानकी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। रामगढ़ भावन देवरा के मंदिर स्थापत्य के अनमोल रतन है और शेरगढ़ के किले की दीवारों से वीरों की गौरव गाथा गूंजती है। और हमारा भी बड़ा पुराना संबंध है बारा से। मैं समझता हूं कि हमारे विधायक साथीगण भी यहां बैठे हैं, आदरणीय सांसद जी बैठे हैं। शायद कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता होगा लोकसभा और विधानसभा का जब मैं बारा जिले में ना आया हूं। अब चुनाव में तो हम लगातार आते थे, इस बार सोचा चुनाव में नहीं, चुनाव के अलावा चलना चाहिए। कार्यक्रम तो एक बहाना था, बारा वालों हमें तो आपसे मिलने आना था। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और इसलिए जब मुख्यमंत्री जी ने और सांसद जी ने निमंत्रण दिया तो तुमने पुकारा और हम चले आए, क्योंकि जनता जनार्दन से मिलना था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं बधाई देना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से। ये बारा की पवित्र धरा, मेहनती और परिश्रमी किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकारों ने इस धरती को पानी से वंचित रखा। सिंचाई की सारी योजना अटका के रख दी। वहां की कांग्रेस की सरकार ने भी और यहां की कांग्रेस की सरकार ने भी आपस में बारा को पानी से वंचित करने का खेल खेलती रही। लेकिन मैं भजनलाल जी आपको बहुत बधाई देता हूं। सिंचाई का हमारा समझौता काली सिंध, पार्वती, चंबल संपन्न हो गया और 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में है किसान भाइयों, पानी आएगा, खेतों में फसल ले लहाएगी। ऐसा एक नहीं,
अनेकों समझौते हुए, यमुना का पानी हो, चंबल का पानी हो, माही का पानी हो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन अब पानीदार सरकार आई है। दिल्ली में मोदी जी, यहां भजन लाल जी लगातार काम कर रहे हैं और 2.5 साल में भी विकास के इतने काम हुए कि कांग्रेस के 50-60 साल के कार्यकाल में कभी नहीं हुए। बारे भैया भजन लाल 2.5 साल में कर दिया कमाल। लगातार विकास की गंगा यहां बहती जा रही है। लेकिन आज मैं आया हूं तो चुनाव के समय तो हम वोट मांगने आते थे, भैया वोट दे दो, भैया वोट दे दो, भाजपा को जिताओ। लेकिन अब आए हैं तो दिल ने कहा कि खाली हाथ मत चलो मामा, जनता तो खूब वोट देती है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज राजस्थान और 12 क्षेत्र के लिए 3,473 चिट्ठी लिखी थी। भजन लाल जी बैठे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और चाहिए। जब पहली बार आया था तब भी मैं चिट्ठी लेके आया था मकान की स्वीकृति की, दूसरी बार सड़कों की स्वीकृति लेके आया और आपने चिट्ठी लिखी कि मकान और चाहिए, तो हम भी चिट्ठी लेके आए हैं। भजन लाल जी, ये मैं आपको समर्पित कर ही देता हूं। 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,355 आवास आज राजस्थान को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कृषि विभाग के अंतर्गत RKB-22 और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की भी ये पत्र मैं आपके हाथों में राजस्थान की जनता के लिए सौंप रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास करते रहिए और हम इसमें कोई कसर छोड़ेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय कृषि मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो राजस्थान को विकास की सौगात दे रहे हैं। अरे भांजो तुम भी जिंदाबाद। ये तो आई लव यू टू, ये रिश्तों तो दिलों के हैं, प्यार के। और अपने लिए तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। इससे बड़ा भगवान कहां मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते हैं प्रधान सेवक। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का लाल किले से उद्बोधन हमने सुना होगा। पहली बार मारा वालों, पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गीत गूंजा, पूरा वंदे मातरम गाया गया। और इस फैसले के लिए एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। वंदे मातरम वो गीत जिसको गाते गाते हजारों हजार क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। और जब वो फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता के जय के उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहें जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाया करते थे, सर